हे आइज़ावा फैमिली, वेलकम बैक टू एनिमोज़ावा। आज की वीडियो में हम लेटेस्ट एनिमे द समर हिकारू डाइट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। द समर हिकारू डाइट एक साइकोलॉजिकल और हॉरर का एक बेहतरीन ब्लेंड है, जिसमें मेन कैरेक्टर हिकारू और योशिकी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। हिकारू जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, लेकिन लौटने के बाद उसके दोस्त को पता लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये हिकारू नहीं बल्कि कोई और ही उसका रूप लेकर आया है। तो आइए एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आइज़ावा फैमिली में हर ट्रू ओटाकू की जगह फिक्स है। जनवरी 2020, निसायामा। एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का जो देर रात में उसके दोस्त हिकारू को ढूंढ रहा होता है, जिसका नाम योशिकी है। लेकिन उस वक्त वहाँ कोई और भी हिकारू को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उनकी सिर्फ आवाज़ आती है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? हम उसे इतनी रात को नहीं ढूंढ सकते। चलो अब वापस चलते हैं। साथ ही एक अजीब सी चीज़ जो स्क्रीन पर बड़ी होती जाती है। हमें हिकारू दिखाया जाता है जो कि शायद जख्मी है और योशिकी को बुला रहा है, लेकिन वो अजीब सी चीज़ हिकारू के पास आती है। हिकारू उसे उनोकी सामा नाम से पुकारता है और उसके छूने से वो अजीब सी चीज़ हिकारू के अंदर घुस जाती है। यहाँ स्क्रीन पर अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है और हमें सीधा 6 महीने आगे यानी कि जुलाई 2020 का सीन दिखाया जाता है। कुबिताची विलेज, गर्मियों का समय। हिकारू और योशिकी स्टोर के बाहर बैठकर बस का इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों आइसक्रीम खाते किसी सर की बात कर रहे होते हैं। वो शापित मिस्टर हारा हमें खामोखा इतना दौड़ा रहे हैं, हमें वो इतना टॉर्चर क्यों करता है? योशिकी हिकारू को बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम जब मिसिंग हो गए थे तब मैं कितना परेशान हो गया था। तभी हिकारू मस्ती में बोलता है, हाँ तुम तो छोटे बच्चों की तरह रोए हो गए है ना। योशिकी को अजीब लगता है क्योंकि हिकारू को उस रात क्या हुआ था वो कुछ भी याद नहीं है। योशिकी हिकारू से अजीब सवाल पूछता है। वो सीरियस मूड में होता है, लेकिन हिकारू तो अपनी मस्ती में ही। वो बोलता है कि क्या क्या हुआ, मेरे लिए तुम अपना प्यार तो कन्फेस नहीं करने वाले? योशिकी के दिमाग में ये बात कब से उसे परेशान कर रही होती है, जब से हिकारू मिसिंग होकर वापस लौटा था। योशिकी हिकारू से पूछता है, तुम हिकारू नहीं हो है ना? यह सुनकर हिकारू एकदम शॉक्ड हो जाता है कि इसे कैसे पता चला, मैंने तो उससे सही तरीके से कॉपी किया था। अचानक से हिकारू के चेहरे से वो अजीब सी चीज़ यानी कि उन्नों की सामा निकलती है और योशिकी को गले लगाकर बोलता है, प्लीज़ ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं पहली बार एक इंसान के रूप में आया हूँ। मुझे आइसक्रीम खाने में और स्कूल जाने में मज़ा आता है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। योशिकी यह बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अब वो भी क्या करे, किसी को बोलेगा तो उसकी मौत तय थी। योशिकी उससे भागने के बजाय वो भी यही चाहता था कि हिकारू मुझे छोड़कर ना जाए, भले ये वो हिकारू नहीं और ना ही अब कुछ हो सकता है। योशिकी उस उन्नोकी सामा जो हिकारू है तो उसके अंदर उसे बोलता है, ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूँगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा हिकारू। अगले सीन में योशिकी सपना देख रहा होता है जिसमें हिकारू की यादें, उसकी कुछ बातें उसे दिख रही होती है। दोनों सिंपली बात कर रहे होते हैं। योशिकी हिकारू से पूछता है, स्कूल खत्म होने के बाद क्या करने का प्लान है? हिकारू से बोलता है, मैं तो दादाजी का शिता के मशरूम फार्म संभालूंगा। और तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें इस गाँव को छोड़कर टोक्यो की बड़ी कॉलेज में पढ़ने जाना चाहिए। वहाँ जाकर तुम्हें एक गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर आता रहूँगा तो तुम उसे अपने घर नहीं ला पाओगे। योशिकी को स्कूल में की बात सपने में दिखती है। उसमें योशिकी हिकारू को वीकेंड में मिलने बोलता है, लेकिन हिकारू मना कर देता है कि उसे पहाड़ में कुछ ज़रूरी काम करने जाना है। योशिकी उससे पूछता भी है कि क्यों, क्या काम है वहाँ, लेकिन हिकारू उसे नहीं बताता। योशिकी की नींद खुल जाती है और वो रोने लगता है। तभी उसकी माँ उसे नाश्ते के लिए आवाज़ लगाती है, नाश्ता बन चुका है, खाने आ जाओ। योशिकी नाश्ता करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी एक बहन भी है जो अभी तक सो रही है, जिसका नाम काओरू है। हिकारू उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। दोनों स्कूल के लिए निकलता है। सीन बदलकर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ताना का होता है। वो किसी के घर के बाहर अंदर जाने की परमिशन मांग रहा होता है कि ये मैं हूँ, मेरी कंपनी ने मुझे आपके यहाँ भेजा है, तो क्या मैं अंदर आ सकता? दूसरी तरफ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हिकारू, योशिकी और बाकी के स्टूडेंट गाना गा रहे होते हैं। फिर से सीन बदलता है और वो आदमी ताना का उनके घर में एक हैमस्टर को लेकर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वो सामान इधर उधर फेंकने लगता है। अंदर किसी की आत्मा होती है जो मम्मी आवाज़ लगाती है। वो आदमी उस जगह को तोड़ने लगता है
तभी सीन बदल जाता है और योशिकी हिकारू का सीन दिखाया जाता है, जिनकी सिंगिंग क्लास पूरी हो चुकी है और तीनों जा ही रहे होते हैं कि पीछे से एक लड़की आवाज़ लगाती है। वो उन्हें मूवी देखने बुलाती है। हिकारू ये बात सुनकर अचानक से खुश हो जाता है। सीन बदलकर तानाका को दिखाया जाता है, जो उसकी दूसरी साथी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। दोनों जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसके बारे में बातचीत चल रही होती है कि भाई ये कंपनी 100 साल के से ये सब चीज़ में लगी है, खोज रही है, लेकिन लगता नहीं है कि उन्होंने इतने सालों तक कुछ सीखा है। लड़की तानाका को बोलती है कि बस बस हुआ, अब चुप कर दो, तुम बहुत कंप्लेन कर ली तुमने, वरना ये लोग हमें जॉब में से निकाल देंगे। लगता है तानाका किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे वो नहीं मिल रही। दूसरे सीन में हिकारू योशिकी और उसके दोस्त मूवी देख रहे होते हैं। योशिकी मूवी देखकर बोर हो जाता है, लेकिन जब वो हिकारू को देखता है तो वो तो मूवी देखकर रो रहा होता है। योशिकी उससे पूछता भी है कि इतना क्यों रो रहे हो, हमने ये मूवी पहले ही 5 बार देख ली है। लेकिन हिकारू कहता है, हाँ मेरी यादों में मुझे पता है कि मैंने ये मूवी 5 बार देख ली है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर अब उन्हों की सामा जो आ चुका है। स्कूल के छूटने का समय हो जाता है और दोनों साइकिल लेकर निकलते हैं। दोनों कुछ तो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बैकग्राउंड सॉन्ग सुनाया जाता है। कुछ लड़के बेसबॉल खेल रहे होते हैं तो दूसरी तरफ बाकी वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। गांव का बढ़िया नज़ारा दिखाया जाता है, हर तरफ हरी भरी घास देखने मिलती है और एकदम साफ आसमान। फाइनली बैकग्राउंड सॉन्ग ख़त्म हो जाता है। हिकारू खाने को देखकर खुश हो जाता है। वैसे तो उसके अंदर उन्नों की सामा है, इसलिए वो हर चीज़ों में उसे एक्साइटमेंट फील होती है, सब कुछ उसके लिए नया जो है। हिकारू उसका एक बाइट लेता है, खाते ही वो तो पागल हो जाता है, उसे वो चीज़ बहुत पसंद आती है। हिकारू यानी कि उन्नों की सामा जो है, उसे ये सब चीज़ें खाना मेमोरीज में है, लेकिन वो पहली बार इसे रियल में एक्सपीरियंस कर रहा होता है। योशिकी हिकारू से पूछता है, क्या हो तुम, एक भूत? हिकारू बोलता है, नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक बीमार मॉन्स्टर हूँ। तभी एक बिल्ली हिकारू को देखकर बहुत डर जाती है, जैसे सच में उसने मॉन्स्टर देख लिया हो, और भाग जाती है। दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है। हिकारू जैसे उसके पीछे से गुजरता है, वो अचानक से डर जाती है, जैसे उसने भी कुछ तो देख लिया हो। दोनों चलते चलते घर जा रहे होते हैं। योशिकी अपने मन में ही सोच रहा होता है कि ये अजीब सी चीज़ हो क्या सकती है। ये चीज़ हूबहू हिकारू की तरह दिख ज़रूर रही है, लेकिन वो है नहीं, ये कुछ तो अलग है। योशिकी उस चीज़ से अंदर ही अंदर बहुत डर रहा होता है, लेकिन उसे पता है कि वो हिकारू नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि वो उसके साथ रहे। अचानक से एक दादी माँ हिकारू को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो शॉक्ड हो जाती है, रोने लगती है कि उन्होंने सामा पहाड़ों में से नीचे आ गया है। वो दादी माँ भागकर सीधा उसके अपने घर में घुस जाती है। दोनों को स्कूल से घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। योशिकी उस उन्नों की सामा से पूछता है, क्या हिकारू सच में मर गया है? वो हाँ बोलता है। उसका शरीर गर्म था और उसकी सांसें भी चल रही थी, लेकिन वो मर चुका है। जब मैंने उसे ढूंढा तब वो मरने ही वाला था, कसम से। दोनों चलते चलते घर पहुंचते हैं। योशिकी हिकारू से पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हिकारू हाँ बोलता है। हाँ पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। योशिकी मन में ही सोचता है कि रियल हिकारू ने मुझे ये कभी नहीं कहा, एक बार भी नहीं। वो रोते हुए हिकारू से कहता है, मुझे छोड़कर अब तुम कहीं मत जाना, ठीक है? सीन बदलता है और उन्नों की सामा को दिखाया जाता है, जो उस दादी माँ के घर पहुँच जाता है। यहाँ पर हमें एक दादी माँ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये उन्नों की सामा है। वो दरवाज़ा नहीं खोलती, फिर भी वो अंदर घुस जाता है और दादी माँ को मार डालता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी पुलिस की कार्स आई है, जो दादी माँ के मरने के इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है। दूसरी तरफ एक दादाजी जो बहुत डरे हुए दिखाए जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगली बारी मेरी है और निकी सामा मुझे लेने आ रहा है। साथ ही जहाँ पर वो दादी माँ मरी थी, वहाँ और भी लोग आए थे जो उसे देखकर बहुत डर गए थे। वो किसी इंडो रिचुअल के बारे में बात कर रहे थे जो फेल हो चुका था। अगले सीन में तानाका दिखाया जाता है, जो पहले दिखाए गए 2 आदमी में से एक आदमी से बात कर रहा होता है, जिसका नाम ताकेदा था। वो दादी माँ जहाँ मरी थी उस जगह जाकर उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने का ऑर्डर देता है और यही हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका सेकंड एपिसोड भी आ चुका है दोस्तों, मैं जल्द से जल्द उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइज़ आवर फैमिली, मिलते हैं अगले वीडियो में।